गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, आज है पापमोचनी एकादशी। सबसे पहले तो आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं हर एकादशी का फास्ट रखती हूँ। तो आज भी मेरा फास्ट है, मेरा और मम्मी का। तो यहाँ पर मम्मी फास्ट रखती हैं, तो मम्मी के साथ में मैं भी रखूँगी। तो मैं तैयार हो रही हूँ गणगौर पूजने के लिए। यहाँ पे मैंने ये छोटा सा नेकलेस पहना था, लेकिन मेरी सिस्टर बोल रही थी ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो वो मैंने निकाल दिया और देन अपना सिंपल लुक रखा है। कोई नेकलेस वगैरह नहीं पहन रही मैं। तो सबसे पहले चलो मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे लगाना है मॉइस्चराइज़र मैंने निविया क्रीम का लगाया। एंड मॉइस्चराइज़र के बाद में फिर मैं लगाऊंगी फाउंडेशन के लिए स्विस ब्यूटी की क्रीम लगा रही हूँ मैं। और बहुत ही लाइट मेकअप करना है, मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप हो जाती है। तो इसी वजह से मुझे लाइट ही मेकअप रखना है। तो उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। देन उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में फिर हम उस फाउंडेशन को सेट करेंगे फेस पाउडर से। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ मियोन का लूज पाउडर, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और गर्मियों के अकॉर्डिंग, जैसे गर्मियों में आप मेकअप करते हो ना, तो बिल्कुल भी पैची नहीं होता है, इससे एकदम से सेट हो जाता है। उसके बाद मैं आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज फिल की, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग बनी हुई नहीं है। और आईब्रो फिल करने के बाद में फिर मैंने काजल लगाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है मुझे मेकअप करने के साथ में। जब भी मैं मेकअप करने बैठती हूँ तो काजल ज़रूर से लगाती हूँ, चाहे मुझे शूट करे या ना करे। मैं डेली में काजल नहीं लगाती, क्योंकि मुझे शूट नहीं करता। देन उसके बाद में लगाई मैंने नन्ही सी बिंदी, जो मैं हमेशा लगाती हूँ, जो हमारे लुक को कंप्लीट करती है। उसके बाद में आप रह गया है गाइस लिपस्टिक लगाना। तो उसके लिए मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाऊंगी। तो पहले सबसे पहले बोरो प्लस, बोरोलीन या कुछ भी आपके पास मॉइस्चराइज़र हो, उसको लिप्स पे लगा लें। और उसको लिप्स पे ऐड करने के बाद में फिर टिश्यू से टैप टैप करके उसको रिमूव कर दें, जितना भी एक्स्ट्रा आया है। उसके बाद में अपनी कोई भी फेवरेट लिपस्टिक हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई आपको ऐसे करना है, बिल्कुल एक बार में जो ड्रॉप आता है, जो एक्स्ट्रा आया है उसको निकाल देंगे और बाकी जो पूरा है वो लिप्स पे लगा लेंगे। उससे क्या है कि थोड़ी देर बाद में कई बार क्या होता है, पपड़ी पड़ जाती है, तो वो नहीं पड़ती है गाइस। तो गाइस, मेकअप का मेरा ऑलमोस्ट पूरा लुक जो है कंप्लीट हो ही गया था। लास्ट में सबसे मैंने सिंदूर लगाया और फिर मुझे याद आया यार मैंने लाइनर तो लगाया ही नहीं है। फिर मैंने लगाया लाइनर, पूरा लुक कंप्लीट कर लिया। फिर मुझे याद आया यार नेल पेंट तो मेरे हाथों में से निकल ही गई है, क्योंकि जब मैं आई थी ना उसी दिन मैंने नेल पेंट लगा के आई थी। अब तो 4-5 दिन हो गए तो नेल पेंट निकल गई थी। तो फिर लास्ट में याद आया, मैंने नेल पेंट लगाई और इस तरह से हो गया गाइज मेरा पूरा लुक कंप्लीट। बालों को बस ऐसे ओपन रखना है मुझे क्लेचर लगा के। और नेकलेस मैंने पहले निकाल ही दिया था, अब मुझे नेकलेस नहीं पहनना है, सिर्फ गले में मंगलसूत्र डाल के अपना लुक कंप्लीट करना है। तो गाइज, आप देख सकते हो मेरा लुक जो है ना कंप्लीट हो गया है। गाइज, मैं हो गई हूँ पूरी तरह से तैयार। और आज मैंने रेड वाली साड़ी पहनी है। मेरे मन था कि सबकी थीम रेड हो, लेकिन मतलब रेड सूट का थोड़ा इशू हो गया। तो मम्मी और छोटी वाली बहन पहनेंगी पर्पल साड़ी और सूट। मेरे वाली साड़ी है जो रेड है। स्वरा का भी पर्पल ड्रेस हो गया है, दोनों तीनों का मैच हो जाएगा। और मेरी रेड हो जाएगी, थोड़ा सा अलग हटके हो जाएगा। तो अभी वो लोग तैयार हो रहे हैं, तो उसके बाद में फिर हम पूजा करते हैं साथ में गाइस। उसके बाद में किया पार्वती माता का श्रृंगार। तो पार्वती माता को भी पोशाक जो है ना नई पहनाई है, इनकी पिंक कलर की पोशाक है। और उसके बाद में हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए। मैंने पहनी है रेड कलर की साड़ी और मम्मी और छोटी सिस्टर का जो ड्रेस है दोनों का, वो है पर्पल कलर का। तो अभी गाइज पूजा करते हैं हम लोग। और आज जो है ना मैंने सारी जो वॉइस ओवर नहीं कर रही, नेचुरल जो वॉइस है ना, ओरिजिनल जो वॉइस है उसी में रिकॉर्ड किया है सारा कुछ। श्याम किए गणी और में टीका लाया पेरी लेरी
पेरिले गणे गोर करौली वाले श्याम किए गणे गोर मुरली वाले श्याम किए गणे गोर मेहर वाला पेरिले गणे गोर में पेंडल लाया पेरिले गोर करौली वाले श्याम किए गोर में चुड़ला लाया पेरिले गोर में मेहंदी लाया लगन गने और करौली वाले श्याम किए गने गोर में पायल लाया पेरिले गोर में बिछुआ लाया पेरिले गोर करौली वाले श्याम किए गने बोलो माते बाबा की जय, पार्वती मैया की जय। ऐसे कर लेते हो, ऐसे ऐसे कर आगे चलते हैं। ऐसे रोली जल लेके और यूं छींटा मारते हैं। हाँ, ऐसे कर ले ये बाद में रोली ले ले और उसके बाद में फिर ऐसे रोली के लेके यहाँ 8 टीका लगा दे सोने दीवार पे 16 हाँ 16 खड़िए मिनिया पूजने हारी पूज पूज बिना काई फल मांगे धन्य मांगे भोजाई मांगे राजकुमार सबीरो मांगे गोरा माता खोले की बारी पारे खड़ी पूजन हारी पूज पूजते बेटी काई फल मांगे धन्य मांगे राइसी भोजाई चलो बेटा अब कहानी से पट्टा धोएंगे पहले मौसी को आने दे अब जाओ पहले मुझे तो गाइज उसके बाद में ना हम लोगों ने पट्टा धोने के बाद में फिर गणगौर के गीत गाए थे। आज तो मम्मी ने कई गीत गाए क्योंकि और दिन तो क्या जल्दी रहती थी थोड़ा सा, तो आज हम सबका फास्ट था तो आज आराम से पूजा की और उसके बाद में फिर कहानी सुनी सबसे लास्ट में। गाइज फाइनली पूजा अच्छे से हो गई और पूजा कंप्लीट करने के बाद में फिर हम लोगों ने ना साथ में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए क्योंकि जब इतना अच्छे से तैयार हुए हैं तो यार फ़ोटोज़ करना तो ज़रूरी है ना, और ये मेमोरी के तौर पे भी होते हैं। और मुझे ना हर चीज़ क्लिक करना, फ़ोटोज़ कलेक्ट करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक मेमोरी के तौर पर भी रहते हैं और कुछ लाइफ को एंजॉय करते रहो यार। बोरिंग तो क्या है कि लाइफ तो बोरिंग है ही है ऑलमोस्ट, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाओ, मेरा ये है। तो उसके बाद में फिर सब अपने अपने काम में लग गए, तो मैंने सोचा मैं अपना वीडियो का काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि कल भी मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था और फिर आज भी नहीं जाएगा, तो मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग को कंप्लीट कर देती हूँ पहले आज। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ पता चली कि मतलब ऐसे बीच में गणगौर नहीं पूछते हैं कि या तो स्टार्टिंग से ही पूजो, 16 दिन की होली से स्टार्ट होती हैं जो दूरणी वाले दिन से, सॉरी भाई दूज से,
और जब तक गणगौर का 16वां दिन होता है, यानी कि लास्ट जो गणगौर होती है उस तक पूजो, या फिर आप बीच में स्टार्ट नहीं कर सकते हो कि आप ज्वाइन कर लो। लेकिन मैंने मतलब देखो पूजी तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मम्मी और मेरी छोटी वाली बहन पूज रही थी तो साथ में पूजा कर लेती थी। लेकिन अब मुझे पता चला कि ऐसे बीच में नहीं पूजते हैं, या तो आप स्टार्टिंग से पूजो पहले दिन से, और या फिर आप साथ में बैठ सकते हो, लेकिन पूछते नहीं हैं। तो कल से मैं नहीं पूछूंगी, मुझे पता नहीं था, तो अनजाने में जो गलती हो गई तो उसको बस ठाकुर जी माफ़ करें। अब मुझे पता चल गया, मुझे बताया भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था इस बारे में, तो मैंने बस पूजा की तरह नॉर्मल पूजा कर ली थी। बाकी मेरा कोई मतलब जानकारी नहीं थी मुझे कुछ भी इस बारे में, और कल से तो मैं नहीं करूँगी यार। और यहाँ पे गई जब हर्षित को देखो, ये ऐसे चैन से सो गया है, तो दूध की बोतल भी अभी यूँ ही रखी है। तो गई इतना शैतानी करते हैं दोनों बच्चे, थक जाते हैं पूरा दिन। मतलब जब से सुबह होती है ना, जब से सुबह होने के बाद में रात हो जाती है, 10 बज जाते हैं, तब तक इसका सोने का मन नहीं करता है। मतलब बोलता रहता है, मम्मा 5 मिनट रुक जाओ, मम्मा 5 मिनट रुक जाओ, और पूरा दिन खेलता है। सुबह उठा नहीं, सुबह उठते ही बस बाहर घूमने निकल जाता है। आस पड़ोस में बच्चे हैं, उनके साथ में खेलता है, तो उनके साथ में खेल के थोड़ा सा इसका टाइम पास हो जाता है, और बस थोड़ा लड़ाई कर लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं। तो ऐसे इस तरह से इनका टाइम निकल जाता है खेलने में। इसीलिए तो आने की कहता है बार बार, नानी मम्मा नानी घर जाना, मम्मा नानी घर जाना है, क्योंकि इसके साथ के बच्चे मिल जाते हैं और खुला घर मिल जाता है। अभी मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ यहाँ पे, गर्मी में बैठ के एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब क्योंकि पंखे की आवाज़ आती है ना, इस वजह से अभी मुझे मेरी छोटी बहन छुप के देख रही है कि ये बोल क्या रही है बिना वीडियो बनाए हुए। तो गाइज आज एकादशी है, और हमारे यहाँ पे ना खाटू श्याम जी का अभी अभी मंदिर बना है, करीब 1 साल हो गया होगा, पर मैंने ना कभी भी दर्शन नहीं किए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अभी मेरा भाई बता रहा था कि बहुत भीड़ होती है, यानी ये लगा लो अब पूरा नदवई आता है दर्शन करने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है खाटू श्याम जी के मंदिर में। तो ये अभी आया, मैं सोच रही थी मैं इसके साथ दर्शन करने जाऊँ, क्योंकि दूर है थोड़ा सा। लेकिन ये इसके ना मार्केट में आज कई चक्कर लग गए, 2-3 बार। पहले तो मेरी साड़ी जो कल मैं लेके आई थी ना, उसको टेलर से लेके आया, फिर खुद स्कूल में पढ़ाने जाता है, फिर वहाँ पढ़ाने भी गया, पापा का टिफिन देने गए, कई चक्कर हो गए। तो मैंने सोचा चलो आज रहने देती हूँ, और फिर कभी मौका लगा तो फिर जाऊँगी। बाकी बोला था एकादशी के दिन बहुत भीड़ होती है, मतलब बहुत प्रोग्रेस हो गई है और बहुत अच्छा मंदिर बना है, बहुत भीड़ होती है, मतलब रौनक लगी रहती है एकादशी वाले दिन। तो मेरा भी मन हुआ कि चलो मैं भी दर्शन करने जाऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो 1-2 दिन बाद में फिर जब कभी मेरा जाना होगा ना, तो दर्शन करने जाऊँगी, तो आप लोगों के साथ में ना ज़रूर से शेयर करूँगी वो वाला मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर। क्योंकि हमारे गोवर्धन में भी आप लोगों ने देखा होगा कोई भी खाटू श्याम जी का मंदिर नहीं है, और हो तो मुझे पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, और ना ही कोई वीडियोज़ वगैरह में देखा है। इसके राज जी के और सीना जी के ये मंदिर देखे हैं मैंने, तो यहाँ पे बना है, तो मौका लगा तो ज़रूर दर्शन करने जाऊँगी गाइस। हो गाइस, ब्लॉग बस इतना ही। अगर आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।